हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग अभी केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है हम लोगों का। तो केमिस्ट्री का सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इसके पहले देखिए, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नाम है। उसमें हम लोग का अभी बहुत कुछ पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2-3 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। आज हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल क्या होता है। देखिए, एक होता है एनर्जी लेवल जिसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, एक होता है सब एनर्जी लेवल जो होता है SPDF, और फिर सब एनर्जी लेवल के बाद एक होता है ऑर्बिटल। तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल क्या होता है, ये सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, सबसे पहले ध्यान रखिए, आप लोग क्या ध्यान रखिए कि आपका एगो पूरा मोहल्ला है, यानी आपका एक पूरा मोहल्ला है, यानी जो भी आपका एक टोला गांव कुछ होता है ना, वही है आपका एक टोला है, टोला मोहल्ला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक, उस टोला मोहल्ला में देखिए, उस टोला मोहल्ला में एगो कोई आपका घर होगा, उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब, या बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। और अब अगर आप गांव में चले गए, अपना घर में चले गए, पूरा एक गांव को हम लोग क्या बोल दिए, बोल दिए एनर्जी लेवल। उस गांव में आपका घर है, उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल। और उस सब एनर्जी लेवल यानी उस घर के अंदर भी अब आपका मकान है, छोटा मकान, मकान नहीं, मतलब कि रूम है। तो वो जो रूम होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल। तो सब हम लोग एक करके देखते हैं। सब एनर्जी लेवल, पहले होता है एनर्जी लेवल मीन्स ऑर्बिट, फिर सब एनर्जी लेवल, फिर ऑर्बिटल, यही तीनों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल मीन्स ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का जगह है घूमने का, उसी को तो ऑर्बिट बोलते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन गोले रिवॉल्व कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं, समझे। यानी वो क्या है, वो एक तरह का पूरा गांव है, गांव मोहल्ला। देखिए, एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल दोनों चेक करेंगे, दोनों देखेंगे। तो पहले हम लोग एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एनर्जी लेवल को ना हम लोग सेल भी बोलते हैं, इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। एनर्जी लेवल को हम लोग सेल बोलते हैं, और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। यानी तीनों सेम वर्ड है, ध्यान रखिएगा, सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल तीनों सेम है। अब देखिए क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कॉल्ड एज ऑर्बिट और सेल। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन गोले घूमता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन गोले घूमता है, वही चीजवा क्या है, जिस जगहिया पर गोले घूम रहा है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिट या सेल। जैसे कहाँ घूमता है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है बीचवा में, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर हम लोग को घूमता है। ठीक, ऐसे हम लोग को घूमता है। 2 3 4 5 6 7 8, यही ना है। अब यहाँ पे देखिए, बीचवा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बीचवा वाला को न्यूक्लियस बोलते हैं। अब भाई बीचवा वाला को न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पे ई वाला चक्कर, इस पे चक्कर लगा रहा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। ठीक, अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी वही बोलेंगे। ये भी क्या है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी सेल, उसको भी हम लोग ऑर्बिट ही या सेल ही बोलेंगे। अब अलग अलग है, मतलब कि जगह अलग अलग। भाई अब का नहीं होता, जैसे नहीं देखते कि एक जगह ज्यादा आदमी लोग घुस गए, मतलब उतना उसका कैपेसिटी है, तो अब उसमें से लोग कहाँ जाएंगे, दूसरा का कमरा में जाएंगे। एक कमरा में यानी एक बेड पर 2 को सोने का कैपेसिटी है, तो बस 2 को सोएंगे। फिर और जो एक्स्ट्रा आदमी बचेंगे वो दूसरे कमरा में या दूसरे बेड पर जाकर सोएंगे। सेम चीज वही है यहाँ पे, समझे ना। तो आई होप ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, जो पहले पढ़ाए हैं वही चीज है। दूसरा देखिए क्या है, ईच सेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल। आप लोग को हम क्या बताए थे,
पहले भी बताया था कि जितना आदमी रहेगा उसी के अनुसार ना, और जितना आदमी रहेगा और एक वो बेड पर फिक्स है। अगर छोटा सा मेरे पास फोल्डिंग है तो एक ही वो सोएगा, दो एडजस्ट किया था, दो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो वहां पे दो एडजस्ट हो जाएगा, दो से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर अब बड़ा पलंग आएगा। मान लेते हैं हम लोग 5 को 6 को लोग हैं, तो एगो पे तो दो एडजस्ट हो गया, तो वही फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, दो एडजस्ट हो जाएगा। बाद बाकी और 5 को थे और 3 को बचे, तो 3 को कहाँ जाएगा, नीचे तो सोएगा नहीं ना, तो बड़का पलंग में उसको एडजस्ट कर देंगे। मतलब कि फिर क्या करेगा, दूसर का बेड लगाएंगे, दूसर का फिर यहाँ पे क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। अगर नहीं और है तो और बढ़ा देंगे इसे। तो ये हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, इधर अगर ज्यादा लोग बढ़ते हैं, घर में ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो नहीं देते हैं, कोई खाटी पर सो गया, कोई उधर कहीं चौकी पर सो गया, कोई उधर पलंग पर सो गया, तो बस वही है। कहीं कहीं 2 को एडजस्ट हो गया, कोई अकेले मान रहा है पूरा नींद ले रहा है, तो कहीं कहीं 3-4 को एडजस्ट हो गया, वही है। यहाँ पे क्या है कि इधर एडजस्ट होने का कोई संभावना नहीं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो पाएगा, 2 से ज्यादा का कैपेसिटी नहीं है बेचारे के पास रखने का। अब फिर क्या होगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब तो ठीक है, तुम अलग एगो ऑर्बिट बना लो, तुम और अलग ऑर्बिट में रहो, तो ये फिर अलग ऐसे ही ऐसे क्या और बनता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग प्रत्येक, अब यहाँ पे भी देखिए प्रत्येक ऑर्बिट का भी एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, प्रत्येक ऑर्बिट का एक स्पेशल नाम होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के ऑर्बिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल ऑर्बिट बोलेंगे, या नहीं तो के सेल बोलेंगे, एल सेल, के एल एम एन ऐसे। और अगर बोला जाए कि के ऑर्बिट में या के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 को चक्कर लगाएगा। एल में तो वो भी देखेंगे कैसे कैसे, वो बोर नियम के अनुसार होता है ना, 2n², उसके अनुसार सब चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे ये तो इसका नाम है, के ऑर्बिट इसका नाम है। अब यहाँ पे ऑर्बिटों की संख्या को भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो क्या वो ऑर्बिट है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जो 1 2 3, ये क्या है, ये ऑर्बिटों की संख्या हम लोग को बताता है कि कितना ऑर्बिट है। और के बता रहा है क्या, उस वो जो घरवा है ना, वो जो जगहिया है ना, इस जगहिया का स्पेशल नाम के ऑर्बिट। आइए समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आते हैं कि इच सेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल। प्रत्येक सेल का पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, ये भी बताया था। और हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से दूर भागेंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझे, जैसे जैसे इस सेंटरवा से यानी इस न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और दूर से सेंटर के पास आएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्थिर रहने का जो कैपेसिटी होता है ना, जो स्टेशनरी रहने का कैपेसिटी होता है ना, कम होते जाता है। समझे, कम होते जाता है। जैसे कि और जो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के जितना ही पास में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो पूरा स्टेशनरी रहेगा, एकदम पूरा फिक्स रहेगा अपना मस्त चाल से, लेकिन उसके पास एनर्जी का कम हो जाएगा। बस यही है, यानी जितना ही न्यूक्लियस के पास रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, लेकिन स्टेशनरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा उसके पास रहेगा। जैसे यहाँ पे इसको एग्जांपल दे सकते हैं, बूढ़ा और बच्चा से एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि इस न्यूक्लियस के पास वाला जो सेल है ना, वो बूढ़ा इंसान है। बूढ़ा इंसान का क्या होता है, देखिए बूढ़ा इंसान ना स्टेशनरी रहेंगे, एक जगह अगर बैठ गए ना तो बैठे रहेंगे, वहां से फिर उठेंगे नहीं। तो उन लोगों के पास क्या स्टेशनरी है, लेकिन उन लोगों के पास एनर्जी कम हो जाता है। एनर्जी कम है तो सेम है, स्टेशनरी है लेकिन एनर्जी कम है। अब यहाँ से जैसे ही दूर जा रहा है मतलब कि बच्चा को अब लीजिए या यंग को लीजिए, उसके पास फुल एनर्जी है, यानी वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो एक जगह स्थिर ही नहीं है। वो 2-4 को के रख लो एकदम, तो एक जगह स्थिर ही नहीं है एकदम, तो एक जगह स्थिर नहीं है तो फिर वो दूर है, मतलब कि उसके पास एनर्जी फुल है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो यानी दोनों बता दिए कि अगर देखिए सेंटर से दूर जाइएगा तो स्टेबिलिटी कम होगा लेकिन एनर्जी बढ़ेगा, और सेंटर के पास रहिएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा और एनर्जी कम होगा। अब यहाँ से पूछा जाए कि ईच सेल है डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो पता चल गया सबका अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। और सबसे बाहरी वाला जो सबसे बाहरी जो सेल होता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो के एल, अगला बना दे रहे हैं एम एन ओ। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ से देखा जाए तो एनर्जी किसके पास होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी ओ के पास है।
सबसे ज्यादा एनर्जी O के पास है, लेकिन सबसे कम स्टेशनरी ये रहेगा, इसके पास उतना स्टेशनरी कैपेसिटी नहीं है। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? K के पास, लेकिन ये पूरा स्टेशनरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग को क्या बोलता है कि द फर्स्ट सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज नॉन एज द K सेल। देखिए नाम दे दिया ना, जो फर्स्ट सेल है और वो न्यूक्लियस के नियर है, न्यूक्लियस यानी नाभिक के नियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? K सेल बोलते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलता है? द एनर्जी ऑफ द सेल, देखिए द एनर्जी ऑफ द सेल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है ना, यहाँ से जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा? वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितना ही दूर हम लोग जैसे जैसे भागेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच सेल कैन हैज रिवॉल्व मैक्सिमम ऑफ 2n² एलिमेंट, यानी प्रत्येक सेल कितना इलेक्ट्रॉन घुमा सकता है? प्रत्येक के पास कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन घुमाने का? 2n² के बराबर। यानी अगर बोला जाए K सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हैं, तो K सेल मतलब कि नंबर ऑफ सेल कौन सा है? फर्स्ट सेल। यानी K सेल ये नाम है, नंबर कौन सा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेल है। इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा? 2 यानी n बराबर 1, 2 गुने 1। अगर मान लेते K L सेल है तो L सेल में n बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी अभी 2 दूनी 4 दूनी 8 घूमेगा इलेक्ट्रॉन। K L M सेल में यानी n बराबर अभी 3 हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा? 3 4 9 दूनी की 18। ऐसे ही K L M N में कितना घूमेगा? n बराबर 4, यानी 4 चौका 16, 16 दूनी की 32। K L M N में कितना घूमेगा? n बराबर 5, बराबर 5 से 25 दूनी 50। K L M O में कितना हो जाएगा? n बराबर 6, यानी 6 6 36 दूनी की 72। तो ये सब कि कौन सा सेल, देखिए ये प्रत्येक ऑर्बिट है, प्रत्येक सेल का ये नाम है, और प्रत्येक सेल का नंबर दिया हुआ है, और प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व होगा, सारा चीज पता है यहाँ पे। हो गया। अच्छा, आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे दूर दूर पे जा रहा है वैसे वैसे एनर्जिया क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों बढ़ रहा है, तो उतना उसको संभाल के रखना, तो संभाल के रखना तो ज्यादा एनर्जी रहेगा तब ना उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट में संभाल के रखेगा। नहीं तो एनर्जी नहीं है तो वो हिलते डोलते रहेगा, पता चलेगा हिलते डोलते, वो जो दारू पीने वाला रहता है ना उस तरह से। चलिए ये हो गया यहाँ तक, ये भी हो गया यहाँ तक। और इसके बारे में कुछ बताना है, कुछ जानकारी देना है मेरे को। KLMNO, हाँ एक चीज और, अगर देखिए अगर इस KLMNO को अगर एनर्जी लेवल के अनुसार बैठाया जाए, तो देखिए एनर्जी लेवल के अनुसार बैठाया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? O के पास, यानी सबसे ज्यादा O के पास एनर्जी है। उससे कम M के पास एनर्जी है। उससे कम कितना किसके पास है? M के पास एनर्जी है। उससे कम M के पास एनर्जी है। उससे कम L के पास है। उससे कम K के पास है। यानी सबसे कम अगर एनर्जी देखा जाए तो देखिए सबसे कम एनर्जी K के पास और सबसे ज्यादा एनर्जी O के पास है। यानी एक तरह से ये क्या है, बढ़ते क्रम में एनर्जी को सजा दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेल के अनुसार कि कौन सा सेल के पास कितना एनर्जी है उसके अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। चलिए सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, पता तो चल गया सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल क्या होता है। अब देखिए इसके बाद है हम लोगों का एक होता है सबसेल। सबसेल देखिए क्या है, सबसेल क्या है, यही सेल का ही भाई है, यानी सेल के ही अंदर में, भाई नहीं सेल के ही अंदर में क्या होता है, सबसेल होता है, ठीक ना। तो सेल के ही अंदर में यानी के अंडर में, के एक सेल है ना के सेल, एल भी एक सेल है, देखिए के एक सेल है, यानी के एक सेल या ऑर्बिट है। अब इस के सेल के अंदर एगो सबसेल होगा, ठीक ना, और उस सबसेल के अंदर में एगो ऑर्बिट होता है, सॉरी उस सबसेल के अंदर में एक ऑर्बिटल होता है। वही बताए थे ना कि एक घर है, मतलब एक गांव है, गांव ये वाला पूरा एगो सेल है, गांव है, उसके अंदर में एगो क्या है, उस गांव के एगो अंदर में मेरा घर है, वही सबसेल है। और उस घर के अंदर में भी अब मेरा एक रूम है, तो रूम जो होता है वो ऑर्बिटल कहलाता है।
अब यहाँ की बात देखते हैं हम लोग, सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल क्या आता है? देखिए सब एनर्जी लेवल ना जनरली हम लोग एसपीडीएफ के फॉर्मेट में उसको मेजरमेंट करते हैं। एसपीडीएफ, अब ये एसपीडीएफ क्या है? ये अलग अलग नाम दिया हुआ है बस क्लासिफिकेशन के लिए। तो चेक करते हैं कि एसपीडीएफ का। तो देखिए नोट्स खतरनाक तैयार होगा, नोट्स समझ रहे हैं, इस तरह का बनाइएगा नोट्स तो इतना अट्रैक्टिव नोट्स लगेगा। नोट्स भी कोई देखेगा ना तो लगेगा अरे कौन मास्टर पढ़ाया है इसे। नोट्स भूलिएगा बनाना मत, जरूर नोट्स तैयार कीजिए। अब हम लोग देखते हैं सब एनर्जी लेवल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग का है सब एनर्जी लेवल। अभी एनर्जी लेवल हम लोग देखें, एनर्जी लेवल जिसको हम लोग सेल बोलते थे। सब एनर्जी लेवल मतलब कि सब सेल। देखिए सब सेल क्या है? जो सेल है ना, सेल के अंदर में ही सब सेल हम लोगों को पाया जाता है। ठीक है, सेल के ही अंदर में सब सेल पाया जाता है। वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सब सेल या फिर सब सेल या सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल है। देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जो सब सेल या सब एनर्जी लेवल है ना, वो जो एसपीडीएफ होता है ना, वही है एसपीडीएफ। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि फर्स्ट सेल के अंदर कितना सब सेल पाया जाता है, सेकेंड सेल के अंदर कितना सब सेल पाया जाता है, थर्ड सेल के अंदर कितना सब सेल पाया जाता है, फोर्थ सेल के अंदर कितना सब सेल पाया जाएगा ना, ये सब सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले सब सेल या सब एनर्जी लेवल क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए हम लोग को क्या है कि एक क्लोज ग्रुपिंग ऑफ नंबर, ये डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा। ए क्लोज ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द मेन एनर्जी लेवल और मेन सेल आर नॉन एज सब एनर्जी लेवल और सब सेल, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए जो एक मेन एनर्जी लेवल था, मेन एनर्जी लेवल या मेन सेल है, मेन सेल के अंदर जितना भी नंबर्स ऑफ सेल्स होता है ना, नंबर्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी देखिए सेल के अंदर यानी एक क्लोज ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन द मेन एनर्जी लेवल। जो मेन एनर्जी लेवल के अंदर में जो एनर्जी लेवल होता है ना, छोटा छोटा ग्रुप के फॉर्मेट में, वही हम लोग को क्या कहलाता है? सबसेल कहलाता है। और सबसेल को हम लोग जनरली एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं। और ईच देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्या है, ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू सब सेल विच आर डिजाइन बाय, देखिए ईच सेल को हम लोग क्या किए, प्रत्येक सेल को, ईच सेल को डिवाइड कर दिए सब सेल में। ठीक, ईच सेल को डिवाइड कर दिए सब सेल में, जो क्या है विच आर डिजाइन बाय, जिसको हम लोग डिजाइन करके रखे क्या, एसपीडीएफ के फॉर्मेट। अच्छा एक चीज हम यहाँ से बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि एक एटम है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चला गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर मतलब न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सेल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये एसपीडीएफ अभी सब सेल का क्या जरूरी पड़ा? देखिए आप जितना ही अंदर जाइएगा ना उतना ही क्या होता है कि उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे प्याज है ना, प्याज को जितना ही छीलिएगा ना ऊपर से, उतना ही उसके अंदर के बारे में जानकारी सारी चीजें मिलेगी। वही है ये। सबसे ऊपर क्या था, सेल था। अब सेल यानी सबसे ऊपर क्या रहता है, कवर रहता है। कवर को हटाते हैं तो फिर उसके अंदर आता है, फिर उसको हटाएगा, फिर उसके अंदर आएगा। वही है यहाँ पे। सबसे ऊपर में क्या था, सेल था। सेल है सबसे ऊपर में सेल। तो सेल के बारे में पता चल गया कि यहाँ की सेल के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब सेल के अंदर हम लोग को क्या मिल रहा है, सेल के अंदर मिल रहा है सब सेल। और सब सेल कौन सा फॉर्मेट में मिल रहा है, एसपीडीएफ के फॉर्मेट में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो सब सेल है ना, सब सेल का कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, उस पॉइंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो एसपीडीएफ है ये कहाँ से लिया गया है, उसको देखते हैं। देखिए 4 सब सेल्स सम पॉइंट है, सब सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। 10 सब सेल आर, देखिए क्या है, 10 सब सेल आर डिनोटेड बाय एसपीडीएफ। सब सेल को हम लोग एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा ये जो एस है वो कहां से लिया गया, कौन सा वर्ड से, शार्प से। ठीक, पी कहां से लिया गया, प्रिंसिपल से। ठीक, डी कहां से लिया गया, डिफ्यूज से। और फिर एफ कहां से लिया गया, फंडामेंटल। ये चारों वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ये चारों वर्ड एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है।
ठीक है ना। ये चारों वर्ड आप लोग एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बना के रखिए, एमसीक्यू यहाँ से बनाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अब थोड़ा सा इसको ना और मॉडिफाई करके समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या, ये क्या था, ये एक एटम, इस एटम के पास क्या न्यूक्लियस होती है। अब देखिए न्यूक्लियस, ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट सेल है ना, मान लेते ये के सेल है और नंबर क्या है, एन बराबर 1 है। और फिर दूसरा बनाते हैं, ये हम लोग का क्या है, एल सेल है। एल सेल है, नंबर क्या है, इसका नंबर है 1 से 2 के पास पहुंचेंगे। मान लेते ये एल है। देखिए अभी बताते हैं सारी चीजें, सारी कहानी। ये हम लोग का क्या है, थर्ड है। ये हम लोग को क्या है, एन बराबर थर्ड है। और के ये है, एल है, ये है, एम है। अब यहाँ पे हम लोग समझिए, यहाँ पे देखिए ये हम लोग का फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो सब सेल होगा ना। तो देखिए फर्स्ट सेल के अंदर क्या, एन बराबर 1, एन बराबर 1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट सेल है। और ये के क्या बता रहा है कि ये जो सेल है, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नाम क्या है, के। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेल में, यानी ये जो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ सबसेल, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितना पाया जाता है, केवल और केवल वन सबसेल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 मतलब कि फर्स्ट सेल है, यानी फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितना पाया जाता है, केवल और केवल 1। और वो जो नंबर ऑफ सबसेल है, यानी अब यहाँ पे अब बोला जाएगा कि के सेल में कौन वाला सबसेल पाया जाता है। तो के वाला सेल में कौन सबसेल पाया जाता है, एस सबसेल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, पहले आप लोग को बताते हैं। जैसे ये जो के सेल है, के सेल के अंदर कौन सबसेल पाया जाता है, एस। ठीक, अब देखिए एल वाला सेल में आते हैं। एल सेल के पास, यहाँ पे अब इसमें आते हैं, देखिए एल सेल के पास कितना सबसेल है, एल सेल के पास 2 सबसेल है। क्यों 2 सबसेल है, क्योंकि एन बराबर यहाँ पे 2 है, यानी सेकेंड सेल में घुस रहे। तो एल सेल में 2 सबसेल पाया जाता है, कौन कौन, एस और पी सबसेल पाया जाता है। ठीक ना, 2 हो गया। अब देखिए एम सेल में आते हैं। एम सेल में कितना सबसेल पाया जाता है, यहाँ पे देखिए एम सेल में कितना सबसेल पाया जाता है, क्योंकि अभी एन बराबर 3 है। तो एन बराबर 3 यानी इसमें 3 सबसेल पाया जाता है, कौन कौन, एस पी डी। अभी एक और लेते हैं, एन बराबर अभी 4 करते हैं, यानी उसका भी दूसरा नाम देते हैं, दिख रहा होगा आई होप, के एल एम। ये है हम लोग का क्या है, एन सेल है, एन सेल। इस एन सेल के पास कितना नंबर ऑफ सबसेल पाया जाएगा, तो इस एन सेल के पास 4 सबसेल पाया जाता है, कौन कौन, एस पी डी एफ, 4, यानी याद, यहां से पहले याद करिए इसको। यहां तक समझ में आ गया, यहां से समझ में आया ना कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का सेल है जो पहले पढ़े हैं, यानी एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल के पास कितना नंबर ऑफ सबसेल है, केवल और केवल 1। और उस सबसे, और कौन सा सबसेल है, एस मीन्स शार्प। और सेकेंड वाला ऑर्बिट या सेकेंड वाला सेल में हम लोग जाएंगे तो उसके पास कितना सबसेल दिखेगा, 2, एस और पी। अब थर्ड वाला के पास जाएंगे तो 3 मिलेगा, एस पी डी। और फोर्थ वाला के पास जाएंगे तो एस पी डी एफ। अब यहां से देखिए ये हम लोग को फर्स्ट सेल था। अच्छा, अब यहां से बात किया जाए कि इस फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाता है। इस फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाता है, 2n² के अनुसार। यानी फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाता है, 2 लगाता है। अब फिर सेकेंड में 2n² के अनुसार। देखिए अब ये जो हम लोग का ये सेल के अंदर हम लोग का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब सेल को हम लोग सब सेल में कैटेगराइज कर दिए। अब इस सब सेल के अंदर भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस सब सेल के अंदर कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। और ये जो एल सेल है, एल सेल के अंदर 2 सबसेल है, एस और पी। और एस और पी इस दोनों सबसेल के अंदर कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, यानी इसके अंदर भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये थर्ड है, यानी एम सेल है, एम सेल के अंदर कितना सबसेल है, एस पी डी है। अब एस पी डी, अब इस सबसेल के अंदर भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चक्कर लगाता है। अब ये देखिए एन सेल है, एन सेल के अंदर इसको कितना सबसेल में कैटेगराइज कर दिया गया, एसपीडीएफ में। अब इसके अंदर कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
देखिए प्रत्येक में लिख दे रहे हैं, यानी इस सब सेल के अंदर, इस सब सेल के अंदर देखिएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से आगे भाग रहे हैं। इस सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाएगा? 2 याद रखिएगा, हम एकक जो भी ये वाला पॉइंट बताएंगे ना, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। इस सब सेल के अंदर, इस सब सेल के अंदर देखिए, यहाँ पे इस सेल के पास नहीं है, यहाँ हम लोग सब सेल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी इस सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा सकता है? 2। और sp यानी जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल के अंदर कितना सब सेल है? sp। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा सकता है? 2, 6, 10, 14। 2, अच्छा रुक जाइएगा, SPDF। अच्छा रुक जाइएगा अभी थोड़ा सा, इसको ना ऐसे ही रहने दीजिए। S यानी इस सेल के अंदर एक सब सेल है, इसके पास 2 sp, इसके पास SPDF, इसके पास इसके पास SBD और इसके पास SPDF। इतना तक रहने दीजिए। ये तो हम लोग कैटेगराइज कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं अलग से, जैसे कि हम लोग के पास सेल को हम लोग डिवाइड करके रखे थे सब सेल के फॉर्मेट में ना। अब इसके बारे में बात करते हैं SPDF की, कि ये जो एस सब सेल है ना, एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा सकता है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसके बारे में बात करते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा भी रुक जाएगा। SPDF, यहाँ इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं एक अलग पॉइंट देकर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subcell, देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, सबसेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैसे ही सबसेल के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एस एक सबसेल है, एस के पास कितना नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा घूम सकता है? 2 गो। पी के पास कितना है? पी के पास 6 गो, पी के पास 6 गो। डी के पास कितना? 10 गो। और एफ के पास कितना चक्कर लगा सकता है? 14 गो। याद रखिएगा, यानी इस एस सबसेल के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 गो मैक्सिमम नंबर। पी के पास 6 गो, डी के पास 10 गो और एफ के पास 14 गो। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ के बाद अब थोड़ा सा और इसको हम ना और कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि n बराबर 1, 2, 3, 4 इसको भी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे n बराबर 4 है, n बराबर 4, इतना तक पहले आप लोग लिख लीजिए। इतना तक कैटेगराइज कर दिए सबका, एक एक पॉइंट अलग अलग करके इतना तक आप लोग सारा चीज लिखिए। तो चलिए आई होप आप लोग सब लोग छाप लिए होंगे उतना। उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे हम लोग आ गए ना, यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा ना हम आप लोग को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग। जैसे देखिए सेल है, इस सेल के अंदर सबसेल होगा। देखिए इस सेल के अंदर सबसेल है, इस सेल के अंदर एसपी है, इस सेल के अंदर, तो इस सेल को हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ फिर हम लोग आएंगे, इस सेल को कैटेगराइज किए। n बराबर 1, वन सेल को, फर्स्ट सेल को के सेल से नाम देते हैं हम लोग, n बराबर 2 को एल सेल से, n बराबर 3 को एम से और n बराबर 4 को एन से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये चेक करते हैं ना कि इस देखिए ये जो सेल है, इस सेल के अंदर नंबर ऑफ सबसेल क्या है? नंबर ऑफ सबसेल एगो है, यस। तो ये जो नंबर ऑफ सबसेल है ना, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखिए n बराबर 1 और इस सबसेल, क्योंकि देखिए सेल के अंदर सबसेल है ना, तो दोनों को लेते हुए हम लोगों को चलना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबसेल क्या है? एगो एस है। तो इस दोनों को लेते हुए हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है? तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1s रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया? देखिए सब सेल के जगह पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए? यानी n बराबर 1, तो सब सेल की जगह 1s रिप्रेजेंट किए। उसी तरह सेकेंड वाला में आते हैं, n बराबर 2 में आते हैं, तो n बराबर 2 यानी एल सेल में क्या हो रहा था? सबसेल sp। तो जब sp 2 सबसेल होता है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि n बराबर 2 दूसरा सेल में, ताकि हमको तो क्योंकि हमको डायरेक्ट नहीं ना पता चल रहा है। SPDF मान लेते ये चारों लिख दिए SPDF,
तो सीधा सीधी तो नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा सेल का कौन सा नंबर वाला सेल का अंदर सब सेल वाला है। तो पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ ये कौन सा सेल है, यानी चौथा सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल क्या है, एसपीडीएफ, ये तो पता चलना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग ये भी साथ में यूज करते हैं कि एन बराबर जो भी नंबर है ना, कि कैमा नंबर पर है वो नंबर और फिर सब सेल दोनों मर्ज करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला को क्या लिखेंगे, सेकेंड वाला के देखिए 2s 2p। अब देखिए थर्ड वाला में यानी n बराबर 3 और इसका नाम क्या है, m सेल, इसके पास कितना सब सेल है, एसपीडी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 3 से कनेक्ट करेंगे क्योंकि n बराबर 1 2 3 3 है। तो 3s 3p 3d, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s 3p 3d, ठीक। उसी तरह इसके पास आएंगे तो इसके पास आ जाएंगे तो 4s 4p 4d, सॉरी 4s 4p 4d 4f एसपीडीएफ। हाँ ये हो गया। ये हम लोग को सब सेल को कैसे कैटेगराइज करना वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। देखिए अब जब भी हम लोग सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो दोनों को साथ साथ, अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए ये जैसी 4s दिखेगा ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो ये चौथा सेल के अंदर है, चौथा सेल के अंदर है, चौथा सेल का ये सब सेल, यानी 4s कहने का मतलब क्या कि चौथा सेल के पास सब सेल है। अगर मान लेते हैं 4s नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब तो ये तो फर्स्ट ये भी हो सकता था एस, तो हम लोग तो यहाँ पे नहीं पता चल पाता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है कि 4 बता रहा है कि ये सेल के पास, यानी ये जो एस है, ये जो एस सब सेल है वो कौन सा सेल का ग्रुप, कौन सा ग्रुप वाला सेल का है, तो ये चौथा नंबर वाला ग्रुप का, चौथा नंबर का जो सेल है ना उसके अंदर का जो सब सेल है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए सब सेल है तो इस सब सेल के पास देखिए तो क्या गो सब सेल है, क्या गो सब सेल है, ए गो सब सेल है। इसके पास देखिए तो एस और पी है, तो इसके पीछे वाला नंबरों को ना हम लोग ऐड करते हैं। तो नंबर देखिए तो इसके पास 2 और 2 4, तो 4 यहाँ पे, इसके पास क्या गो है 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 3 6 3 9 और 4 4 8 4 12 4 14 16 यहाँ पे। इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है कि अगर जब भी नंबर ऑफ सब सेल निकालना है, यानी इसके पास, इस दोनों के पास नंबर ऑफ सब सेल निकालना है, इसके पास यानी इस सेल के अंदर जो सब सेल है वो नंबर निकालना है, तो हम लोग n स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नहीं तो देखिए कंफ्यूज आ जाइएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वर्ड पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना घूम सकता है, यानी ये वाला ना सेल है, तो इस n बराबर 1 इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2n स्क्वायर याद रखिएगा। तो फर्स्ट वाला में क्या होगा n बराबर 1, तो 1 स्क्वायर गुने 2, यानी फर्स्ट में 2 को घूमेगा, यानी n में 1 में 2 को घूमेगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आते हैं 8 को घूमेगा, थर्ड में 3 3 9 दूनी 18 को घूमेगा और फोर्थ में कितना घूमेगा 4 4 16 दूनी की 32 को इलेक्ट्रॉन घूमेगा। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे ये तो हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल आया, सेल पता चला। अगर मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल निकालना हो तो सब सेल के लिए क्या यहाँ पे लिख दिए कि एस में क्या इलेक्ट्रॉन घूमेगा 2 को, पी में 6 को, डी में 10 को, एफ में 14 को। ये कौन कौन सा वर्ड से मिल कर आया, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए हम लोग क्या 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 समझे, हम लोग जनरली एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल, वही एनर्जी लेवल को हम लोग सेल बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल को सब सेल बोलते हैं। बस सेल के अंदर हम लोग को सब सेल मिला, वही मतलब कि एक गांव था सेल, गांव के अंदर में एगो घर था सब सेल। अब देखिए उस सब सेल के अंदर में भी, यानी उस सब सेल के अंदर में भी क्या है, उस सब सेल के अंदर में भी मकान है, सॉरी उस सब सेल के अंदर में भी कमरा है, रूम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। यानी सीधे शुरू से सबसे पहला गांव, गांव के बाद घर, घर के बाद रूम में आते हैं। तो गांव को किससे हम लोग रिप्रेजेंट किए, सेल से, फिर घर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब सेल से। अब उस घर के अंदर बहुत सारा कमरा रहता है, रूम रहता है पर्सनली, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं एसपीडीएफ, एसपीडीएफ ये जनरली क्या है, एसपीडीएफ एक सब सेल है। अब इस सब सेल के अंदर भी क्या है, इस सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल है। वो ऑर्बिटल को कैसे हम लोग देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर और हम लोग आगे भी देखेंगे अभी।
कि कैसे कैसे फिर चेक करेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में वो फिर डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग समझेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो इतना तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। देखिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल क्या होता है? देखिए ऑर्बिटल का सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर ऑर्बिटल क्या होता है। जो सबसेल है ना, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है ना। सबसेल जैसे सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। और देखेंगे कि एस सबसेल में नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, डी में, एफ में कितना नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल होता है, ये भी इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। देखिए ऑर्बिटल, ऑर्बिट पढ़े, ऑर्बिट को ही हम लोग सेल बोलते हैं, सेल को ही हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सब सेल पढ़े या सब एनर्जी लेवल पढ़े, फिर हम लोग अभी देख रहे हैं ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल क्या बोलता है, एन ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, यानी ये 3D में पाया जाता है, 3 डायमेंशनल में ये पाया जाएगा। फिर एन ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच, और ये देखिए 3 डायमेंशनल में कहा पाया जाता है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पाया जाता है। इन विच, जिसमें क्या आता है, जिसमें इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को, जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। वही है हम लोगों का ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल क्या है, 3D फॉर्मेट में पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और जिसमें यानी ऑर्बिटल में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी पाया जाता है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे अब ये चीज हम लोग को समझना है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में, प्रत्येक सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, ये हम लोग को पता करना है, क्योंकि ऑर्बिटल सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एस सबसेल हम लोग का एस पी डी एफ है। अब देखिए एस सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना पाया जाएगा। देखिए एस सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 पाया जाता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या कितना है, 1 है। ये सब हम लोग को आगे देखने को मिलेगा, जब पॉलिश प्रिंसिपल ये सब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा। पी सबसेल, देखिए पी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 3 गो, और डी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 गो, एफ सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 गो पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अगर इस सब को हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना रहता है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। जैसे एस सबसेल के अंतर्गत नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है ना, तो हम लोग को क्या बनेगा, एक ऐसे बॉक्स बनेगा। ठीक, और पी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, 3 गो है, तो हम लोग को क्या बनेगा, ऐसे 3 गो बॉक्स, 1 2। अब इसी के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपना, 3 गो ऑर्बिटल। फिर एस पी डी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, 5 गो, यानी 5 गो मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। एसपीडीएफ में क्या देखने को मिलेगा, 7 को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कभी कभी देखिएगा इस एस सबसेल को भी हम लोग एस ऑर्बिटल बोल देते हैं, पी सबसेल को पी ऑर्बिटल बोल देते हैं, डी सबसेल को डी ऑर्बिटल, एफ सबसेल को एफ ऑर्बिटल, ऐसे करके भी कभी कभी हम लोग इसको यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर जब हम लोग एस ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो उस एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, शेप साइज, वो जो शेप होगा जो 3D में बनेगा, वो शेप कैसा बनेगा, स्फेरिकल शेप का दिखेगा। ठीक, पी ऑर्बिटल में कैसा दिखेगा, ये याद रख लीजिएगा, पी ऑर्बिटल में डम्बेल शेप का दिखेगा, और एस में स्फेरिकल शेप में दिखेगा, पी में डम्बेल दिखेगा, और डी ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, डबल डम्बेल दिखेगा, और एफ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए, अगर एस ऑर्बिटल के बारे में बात किया जाए, एस ऑर्बिटल के बारे में बात किया जाए तो देखिए एस ऑर्बिटल इस तरह का फिगर देता है हम लोगों को, ठीक है ना। पी का ऑर्बिटल के बारे में बात किया जाए तो ये डम्बेल की तरह, यानी ये डम्बेल की तरह बोला जाए तो इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर देगा हम लोगों का, इस तरह का।
और सिंगल यानी डबल डम्बेल नहीं है, सिंगल डम्बेल, या तो ऐसे देगा हम लोग को या ये इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को देने वाला है। ये किसका है, ये पी का, पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, ये एस ऑर्बिटल का। और अगर मान लेते हैं एस पी डी, डी ऑर्बिटल के बारे में बात किया जाए, डी ऑर्बिटल के बारे में, तो डी ऑर्बिटल के बारे में देखिए डबल डम्बेल देता है, यानी डबल डम्बेल मतलब कि ये दोनों कर देगा, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ये देखिए है ना डबल डम्बेल, ये हम लोग का डम्बेल, डबल डम्बेल और फिर स्फेरिकल, और फिर इसको बनाना हम लोगों का मुश्किल है। ठीक ना, ये एफ ऑर्बिटल बनाना हम लोग का संभव नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एस पी डी, डी को आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, कोना कोनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके भी, यानी यहां से ऐसे ये रहेगा, यहां से ऐसे भी बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सैप है, बस इतना चीज आप लोग याद रखिएगा ऑर्बिटल के बारे में। सैप जरूर याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बेल, डी डबल डम्बेल और एफ कॉम्प्लिकेटेड होता है जो मुश्किल है जिसको स्ट्रक्चर निर्माण करना। तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल, सबसेल, ये सब सारा चीज हम लोग को हो चुका है। अब यहां से एक हम लोग ऑर्बिट पढ़े, एक ऑर्बिटल पढ़े, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में एक हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला एग्जाम में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में अगर नोट्स में रहेगा ना तो आप लोग को याद करने में सहूलियत होगा और पढ़ने में भी सहूलियत होगा, एग्जाम में पूछेगा तो लिखने में सहूलियत होगा। और यहाँ के बाद, इसके बाद हम लोग का ना एक वर्ड आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। और ये देखिए अभी जो हम लोग पढ़े ना, अभी एस पीडीएफ, एस ऑर्बिटल, एस मतलब एस पीडीएफ अभी पढ़े, एस सबसेल के अंदर जो जितना नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में आप लोग देखेंगे कि बॉक्स बना के, उस बॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है ना, वो भी हम लोग सीखेंगे कि ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, कैसे चक्कर लगाएगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, डालना होगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन BETWEE बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। देखिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कुछ नहीं है, बस खाली जो डिफिनेशन है डिफिनेशन ही लिखा हुआ है। जैसे देखिए ऑर्बिट का डिफिनेशन आप लोग समझ रहे हैं, ऑर्बिट को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फिर देखिए एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट वैसे भी एक सर्कुलर पाथ होता है, ऐसे वेल डिफाइंड होता है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है, चारों तरफ होता है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अकॉर्डिंग टू 2n², जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किसके अनुसार, 2n² के अनुसार। जबकि ऑर्बिटल क्या है, एन ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, अब देखिए ऑर्बिट आर सर्कुलर, ये तो पता है ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन ऑर्बिटल का कोई शेप होता है, ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं होता। शेप ऑफ ऑर्बिटल आर डिफरेंट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल देखे, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, देखिए जो सबसेल था ना, उसी सबसेल को ऑर्बिटल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि घर और कमरा, देखिए घर और कमरा कनेक्शन रहता है, कनेक्टेड रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कनेक्टेड रहता है, तो कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको हम कनेक्ट कर दिए। एस ऑर्बिटल का अलग होता है, पी का अलग, डी का अलग, एफ का अलग, सबका अलग अलग शेप होता है। ठीक है, देखिए ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन देखिए इसमें क्या, एक्सेप्ट द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल को छोड़ा के
ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। एस ऑर्बिटल को छोड़ा के जो पी डी एफ ऑर्बिटल्स होता है ना, वो सब क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, नेचर में डायरेक्शनल होता है। ठीक, फिर देखिए ऑर्बिट को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, द ऑर्बिट्स आर डिजाइंड बाय KLMNO। ऑर्बिट्स को कैसे डिजाइन करते हैं, KLMNO इसी फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, यानी तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर ऑर्बिटल को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, ऑर्बिटल्स आर डिजाइंड बाय लेटर्स SPDF। ऑर्बिटल्स को जनरली SPDF के फॉर्मेट में ही हम लोग डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना घूम सकता है, एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना घूम सकता है, 2n² घूम सकता है एक ऑर्बिट के अंदर। अगर दूसरका में जाएंगे तो दूसरका के अनुसार घूमेगा, तीसरका में जाएंगे तो तीसरका ऑर्बिट के अनुसार घूमेगा। यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ पे 1 2 3। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, यानी मैक्सिमम रिवॉल्व ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। जैसे हम आप लोग को ऐसे बॉक्स बनाए थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एक बॉक्स के अंदर केवल और केवल 2 ही को इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, बस, इससे 2 से ज्यादा नहीं। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कैसे घूमता है, इसको कैसे फील होता है इसमें इलेक्ट्रॉन से। बस इतना यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकली है। तो 5 गो डिफरेंस था दोनों के बीच का डिफरेंस, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस हम आप लोगों को समझा दिए, बता दिए। अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करके और मेंशन कर लीजिए कॉपी में और लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, देखते हैं इसके आगे है हम लोगों को पढ़ना क्वांटम नंबर के बारे में समझते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम नंबर के बारे में समझते हैं। देखिए, क्वांटम नंबर है कुछ नहीं, क्वांटम नंबर को 4 भाग में बांटा गया। फिर चारों क्वांटम नंबर को समझेंगे। देखिए, क्वांटम नंबर रियली है क्या ना, कि वो जनरली बताता है एटम से रिलेटेड, एटम की सारी जानकारी मतलब हम लोगों को दे देती है। जो जितना अभी तक हम लोग जितना सारा चीज पढ़े ना, वो सब सारी जानकारी हम लोग को क्वांटम नंबर देती है। तो अभी देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटम नंबर को कितना पार्ट में बांटा गया है, हर एक पार्ट के बारे में जिक्र करेंगे, और हर एक पार्ट के बारे में केवल जिक्र करेंगे, उसका पार्ट का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। बहुत सारा डेफिनेशन हो जाएगा, नहीं तो कितना सारा डेफिनेशन याद करिए। हर एक को हम लोग समझेंगे, केवल समझेंगे और फिर हाँ। लेकिन क्वांटम नंबर का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग क्वांटम नंबर का एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। क्वांटम नंबर को शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग इसको ले चलते हैं। ज्यादा इसमें हम लोग का, क्योंकि क्वांटम नंबर छोटा ही टॉपिक है, बस खाली इसके बारे में समझना कि क्वांटम नंबर है क्या, ये बताता क्या है, हम लोग को इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से आप लोगों को बताते हैं, जो जनरली बहुत एग्जांपल वो चलते रहता है। जैसे किसी भी चीज का अगर एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है ना, एग्जैक्ट लोकेशन, तो कैसे आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कीजिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमको पता नहीं है। अगर मेरा किसी को लोकेशन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे लोकेशन फाइंड आउट करेगा। मान लेते हैं विदेश का आदमी है और मेरा लोकेशन उसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेगा वो। सबसे पहले क्या करेगा, पहले पता करेगा मेरे बारे में कि कौन देश में रहता है लड़का। तो सबसे पहले देश में आएगा, भारत में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, अमेरिका में रहता है, चाइना में रहता है, कहाँ रहता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर मेरा लोकेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देश को चूज करेगा कि वहां भारत देश में रहता है। भारत देश को देखेगा, भारत देश के बाद फिर क्या देखेगा, भारत देश में अब डिफरेंट राज्य हैं, डिफरेंट स्टेट हैं। तो भारत देश में आएगा, फिर क्या आएगा, उस राज्य में आएगा। अब जिस राज्य में, उस राज्य में घुसेगा, सीधे आएगा। अब उस राज्य के बाद क्या करेगा, अब उस राज्य में अब देखेगा कि अब कौन सा जिला में है, ठीक है, कौन सा जिला में है, जिला डिस्ट्रिक्ट में, तो उस जिला में घुसेगा। और उस जिला के बाद क्या देखेगा, अब उस जिला में आएगा तो जिला के बाद देखेगा अब ये कौन गांव में है, तो उस गांव में घुस जाएगा। और उस गांव में घुसने के बाद फिर क्या करेगा, अब उस गांव में घुसेगा। अब उस गांव में जाने के बाद अब करेगा कि अभी किस घर में है, जिस घर में घुसेंगे अब वहां के बाद कहेगा अभी किस कमरा में बैठा है। ऐसे ही किसी कारण लोकेशन फाइंड आउट होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के पास कोरियर पहुंचता है, कोरियर या फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, ये सब के थ्रू आपके पास पहुंचता है, आपके द्वार पहुंचता है। तो सब पहुंचता कैसे, ऐसे ही ना फाइंड आउट किया जाता है कि लोग हैं कहाँ।
पिन कोड सारा पूरा एड्रेस डाला हुआ रहता है, उसी के थ्रू फाइंड आउट करके आप तक पहुंच जाता है। उसी तरह सेम क्वांटम नंबर भी यही बताता है। क्वांटम नंबर क्या बताता है ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वही हमको फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, सेल में भी घूमता है, कुछ कुछ ऑर्बिटल में भी घूमता है। तो सारा जितना इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो हम लोग को बता देता है वही है क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए क्वांटम नंबर का मतलब है क्या है, क्वांटम नंबर का मतलब है कि टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ लोकेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहा है, कैसे घूम रहा है, ऑर्बिट में कितना घूम रहा है, ऑर्बिटल में कितना घूम रहा है, ये सब सारी चीजें हम लोग को क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अब देखिए उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए 4 गो मेथड है, 4 गो मतलब प्रोसेस है, 4 गो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा? सबसे पहला है हम लोग का क्या, अच्छा और आगे देखते हैं, और आगे देखिए ईच इलेक्ट्रॉन हैज 4 प्राइमरी क्वांटम नंबर। देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का 4 गो प्राइमरी क्वांटम नंबर है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का 4 गो प्राइमरी क्वांटम नंबर वही हम लोग को बताएगा कि एग्जैक्ट मतलब लोकेशन का इलेक्ट्रॉन का। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम लोग का क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा इसमें ये चारों याद रखिएगा, चारों का सिंबल बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या नहीं तो देखिए इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर, दोनों इसको हम लोग बोलते हैं। सेकेंड इसको एल से डिनोट करते हैं। एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर, चारों का नोटेशन याद रखिएगा, एन एल एम एस, एन एल एम एस। अब देखिए चारों क्या क्या बताता है। सबसे पहला आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला चीज क्या बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, यानी न्यूक्लियस जो होता है ना सेंटर, उस सेंटर से वो कितना दूरी पर है। ये दोनों कौन एग्जैक्ट बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन, ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मान लेते हैं कि अगर हमको जैसे पता करना है कि न्यूक्लियस वो कितना दूरी पर है, तो उसको कैसे हम लोग पता करेंगे, एन बराबर 1 2 3 ऐसे ही करके ना पता करते थे। तो इसको हम लोग एन बराबर 1 2 3 ऐसे करके लोकेट करते हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ, ये क्या करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी वो बताता है हम लोगों को। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही आगे घुसे तो एक एंगुलर क्वांटम नंबर मिला या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हम लोगों को क्या बताता है, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, समझे, शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी जो भी ऑर्बिटल है या जो भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब कि सबसेल है, सबसेल जो एसपीडीएफ है उसके बाद जो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन, उसी को ये बताता है ना, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो शेप है वो किस तरह का शेप में रहता है, ऑर्बिटल जनरली कैसा रहता है, इस तरह से घूमता है, यहाँ पे ऐसे, इसमें इसमें इसमें, तो ये किस तरह का उसका शेप है। और साथ साथ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का भी शेप है, सारी चीजें बताता है। ये कौन बताता है, एंगुलर क्वांटम नंबर। और देखिए एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एम है। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक पावर ये सब कितना है। ठीक ना, वो कौन बताता है हम लोग को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है ना कि ये जैसे देखिए स्पिन क्वांटम नंबर है कि जो भी ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एसपीडीएफ यही होगा। तो एसपीडीएफ जितना भी ऑर्बिटल बता उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं ये भी ये बताता है। और साथ साथ ये हम लोग को और क्या चीज में हेल्प करता है कि उस इलेक्ट्रॉन का या उस इलेक्ट्रॉन या उस एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है ना, एज किसको यूज करके, जो सबसेल होता है एसपीडीएफ को यूज करके जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है वो भी निकालने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर बहुत हम लोग को मददगार साबित होता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये देखिए हमेशा प्लस माइनस हाफ हाफ के साथ होता है। प्लस माइनस हाफ हाफ के साथ मतलब कि
ये स्पिन करते रहता है, ऐसे घूमते रहता है हमेशा, प्लस माइनस के साथ ही होता है। तो ये हम लोग को क्या बताता है, डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने में हम लोग को बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे, अभी सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकाला जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। एक प्रिंसिपल आएगा अफबाउ प्रिंसिपल, उसके वो भी वही बताते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। और इसके पहले अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि इस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कैसे घूमेगा, वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो आई होप क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप लोगों का एक तरह का समरी टाइप का समझ में आ गया होगी क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम नंबर मेन हम लोगों का क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, एक ऑर्बिटल में कितना कितना घूम रहा है, ये सब सारी चीजें हम लोग को ये बताता है। उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन मीन्स एटम, उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग को यही चारों क्वांटम नंबर बताता है। इसका सिंबल आप लोग जरूर याद रखिएगा, सिंबल आप लोग जरूर याद रखिएगा। एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 n माइनस 1, ठीक ना। ये 1 2 3 ये प्लस माइनस 1, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वांटम नंबर चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है, हम लोगों के पास अब प्रिंसिपल्स पढ़ना है, सिद्धांत। कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग थे, सब आगे कुछ कुछ अपना अपना कुछ कुछ थ्योरी दिए हैं, तो वो सब थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हुंड्स लॉ है, फिर अफबाउ प्रिंसिपल है, ये सब करके हम लोग देखते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये 3 प्रिंसिपल है हम लोगों के पास। तीनों प्रिंसिपल हम लोग एक एक करके समझते हैं कि तीनों है क्या, तीनों से हम लोग का क्या बेनिफिट है।